हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा क्विक रिवीजन सेशन में। और आज हम लोग करने वाले हैं मोशन इन प्लेन का क्विक रिवीजन सेशन। और मैंने नोट्स को ऐसे बनाया है, थोड़ा सा आपको वाइट बैकग्राउंड पर लग रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चों को जिनको शॉर्ट नोट्स चाहिए अपने अर्जुना के नोट्स के, तो आप इनको एज अ डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी ले सके, इसीलिए मैंने व्हाइट बैकग्राउंड पे रखा है। और थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट कि आप इसको समझ पाए, ठीक है। तो वैसे अगर हम लोग देखें, सारी मेजॉरिटी चीजें मैंने यहां पर लिख ली है, तो ज्यादा चीजें हैं नहीं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहली बात है मोशन इन प्लेन। जब हम लोग प्लेन की बात करते हैं तो कभी भी कोई बॉडी इस प्रकार से चले कि उसके दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो विद टाइम। जैसे किसी भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट होता है x, y, z, या तो x और y चेंज हो, या तो y और z चेंज हो, या तो z और x चेंज हो। इसी को हम लोग कहते हैं मोशन इन प्लेन, ठीक है। तो व्हेन टू कोऑर्डिनेट्स चेंजेस साइमल्टेनियसली x और y और z और x। जब भी हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन होता है तो आपको किसी भी सवाल को करने के लिए क्या करना होता है कि आप हमेशा वेलोसिटी अलोंग x, इनिशियल वेलोसिटी ux निकालें, uy निकालें। हर चीज को रिजॉल्व करके, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करके अलोंग x और y लिया है, तो ux निकाल लीजिए, uy निकाल लीजिए, ax निकाल लीजिए, ay निकाल लीजिए। एक्स एक्सिस के लिए सारी इक्वेशन अलग से लगाएंगे। Vx इज इक्वल टू ux प्लस ext, Sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, Vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इक्वल टू 2x Sx, राइट। सेम गोज फॉर y, Vy इक्वल टू uy प्लस a by t, Sy इक्वल टू uyt प्लस हाफ a by t स्क्वायर एंड ऑल, ये आप लोग लगाते हैं यहां पर। और आई कैप जे कैप आप जहां पर भी नेसेसरी, जैसे मान लो कोई बोले कि पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो x में कितना चला, y में कितना चला, दोनों को आप अलग अलग से निकालेंगे और आई कैप और जे कैप के साथ जोड़ देंगे। किसी भी समय पर वेलोसिटी निकालनी है तो x की अलग से निकालेंगे, y की अलग से निकालेंगे और आई कैप जे कैप से बेसिकली जोड़ देंगे। अब बात होता है कि सर 2D मोशन स्टार्ट कब होता है। मैंने आपको बताया था जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल होते हैं तो स्पीड अप होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्लो डाउन होता है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल अदर देन 0 एंड 180 है, हमेशा 2D मोशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट, जब भी आप एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक्सेलरेशन था, ये हमारे पास वेलोसिटी है, जो जब आप रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट जो पैरेलल टू एक्सेलरेशन होगा वो उसकी स्पीड चेंज करेगा। तो पैरेलल वाला स्पीड चेंज करता है और परपेंडिकुलर वाला उसकी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करता है, तभी 2D मोशन स्टार्ट होता है। फिर हम लोग यहां पर आए थे कि अपने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बारे में। तो जब भी हम लोग एक बॉडी को जमीन से फेंक रहे हैं यू स्पीड से एट एन एंगल थीटा, तो हम लोगों का 2D मोशन होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है हमारे पास, राइट। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल अदर देन 0 एंड 180 है, तो 2D मोशन हमारे पास होगा। कैसे स्टार्ट करेंगे? सेम वही अप्रोच। सर वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे यू कॉस थीटा यू साइन थीटा से, तो ux uy हमारे पास आ गया, ax हमारे पास 0 होता है क्योंकि सारा का सारा ग्रेविटी में चल रहा है, ax होता ही नहीं, ay की वैल्यू माइनस ही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे पास, अगर आप देखें तो जितना दूर जाकर के गिरेगा दैट इज रेंज। तो एक्स एक्सिस में जब आप निकालते हैं तो रेंज मिलता है, वाई एक्सिस में जो लेंथ चलता है ये पूरे मोशन में दैट इज हाइट, और टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने का, टाइम ऑफ डिसेंट नीचे जाने का। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे जाने में लगता है, तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। टोटल टाइम निकालने के लिए आप इन दोनों में से किसी का भी ट्वाइस कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी अलोंग एक्स, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स नहीं होता है, तो यू कॉस थीटा को कभी कोई चेंज नहीं करता, ये यू कॉस थीटा हमेशा यहां पर रहेगा। और मैं यहां पर एक चीज और कर देता हूं यहां पर, ठीक है, ये यू साइन थीटा ऊपर नहीं रहेगा, नीचे रहेगा। जब आपका देखा जाए यू कॉस थीटा कभी चेंज नहीं होगा इवन एट टॉप पॉइंट। अगर आपसे बोला जाए कि टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी vy 0 होता है, लेकिन यू कॉस थीटा हमेशा रहता है। एक ऐसा ही पॉइंट है टॉप पॉइंट जहां पर वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर है। ac इज ऑलवेज टुवर्ड्स -y, ये हमें पता है। vx यू कॉस थीटा हमेशा ही रहेगा ऑलवेज। टॉप पॉइंट पर vy 0 होता है, एक्स कंपोनेंट 0 नहीं होता है। हमारे पास v नेट, हमारे पास u cos थीटा हो जाता है टॉप पॉइंट। हमारे पास टॉप पॉइंट v परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे होती है और नेट वेलोसिटी आपकी इधर होती है, तो 90 डिग्री पर होता है। ax 0 है, हेंस यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग x हमारे पास। अब जितना भी हम लोग स्पीड से फेंकते हैं, जितनी स्पीड से फेंकोगे उतनी ही स्पीड से जमीन पर गिरेगा एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर मैं इस पॉइंट पर बोलूं कि प्रोजेक्टाइल 10 से चल रहा है, तो इस पॉइंट पर सेम लेवल पर 10 से ही चल रहा होगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ लैंडिंग एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, हम लोगों ने बात करी थी। एच मैक्स और टी हम लोग अलोंग वाई से निकालते हैं, रेंज अलोंग एक्स से निकालते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ एसेंट
है, राइट। तो जगह अगर हम लोग इनके फॉर्मूले देखें, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लैंडिंग सेम लेवल पर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ लैंडिंग इज आल्सो सेम, ठीक है। हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का जनरल फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ ui डिवाइड बाय ay। तो ui हमारे पास कितना है, u sin थीटा, ay की वैल्यू रखेंगे g, तो 2u sin थीटा बाय g। hmax का जनरल फॉर्मूला होता है ui का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ ay, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। और रेंज का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ ux इनटू ui डिवाइड बाय ay। तो जब आप ux ui रखते हैं तो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g बनता है, जिसको हम sin 2 थीटा भी जनरली बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। फिर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी थी। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट किसी भी समय पर निकालना है तो x का अलग से निकालेंगे, y का अलग से निकालेंगे, i कैप j कैप से जोड़ देंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो x में कितना चला, y में कितना चला, i कैप j कैप में जोड़ दीजिए, तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। रेंज कब मैक्सिमम होती है, किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम होती है हमारे पास 45 डिग्री पर। उस केस में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, हाइट रेंज का 1/4 होती है। क्लास में एग्जांपल भी आया था कि एक बॉडी को अगर आप 100 मीटर सबसे दूर फेंक सकते हैं तो कितने एंगल पर फेंकना होगा, 45 डिग्री पर फेंकना होगा। और उस समय जो हाइट बनेगी वो रेंज का 1/4 होती है। सिर्फ इसी केस में हमारे पास रहता है रेंज का 1/4, 25 मीटर की आपकी हाइट बनेगी। मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर बाय g होगा, क्योंकि sin 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज नॉट जीरो। कुछ बच्चे सोचते हैं सर टॉप पॉइंट पर तो वेलोसिटी जीरो होती है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, गलत। क्योंकि टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी होती है u cos थीटा, तो काइनेटिक एनर्जी टॉप पर हमारे पास हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था, तो एक रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब किसी भी समय पर आपको बोला जाए कि भाई कितना एंगल बना रहा है प्रोजेक्टाइल, तो आपको क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। जो हम लोगों ने वो कंसेप्ट था कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, x का अलग से निकालेंगे, y का अलग से निकालेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। फिर आप tan अल्फा लगा देंगे vy बाय vx, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर से ही आपको पता लगेगा वो कितना एंगल बना रहा होता है। फिर हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करी थी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो 90 थीटा एंड 90 माइनस थीटा भी कॉम्प्लीमेंट्री है। 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा इज आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर जब भी आप फेंकते हैं तो हमारे पास रेंज ऑलवेज सेम होती है, ठीक है। 30 डिग्री और 60 डिग्री पर फेंकोगे रेंज सेम होगा, 20 और 70 पर फेंकोगे रेंज सेम होगा, इस प्रकार से। थीटा हम स्मॉलर एंगल ले रहे हैं, 90 माइनस थीटा हम लोग बड़ा एंगल ले रहे हैं। तो हमारे पास रेशियोज की बात आती थी। टाइम टी थीटा कितना होगा, 2u sin थीटा बाय जी। टी 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री में 2u cos थीटा बाय जी। तो टाइम पीरियड का जो रेशियो होता है वो tan थीटा होता है। हाइट की बात करें, h थीटा u स्क्वायर sin थीटा बाय 2g, h 90 माइनस थीटा होगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2g। जब रेशियो लोगे तो tan स्क्वायर थीटा, और रेंज का रेशियो हमेशा 1 होता है। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब सारी चीजें भी करी थी। तो h थीटा प्लस h 90 माइनस थीटा, h वर्टिकल हमारे पास h y वाला आ जाता है। h थीटा इंटू h 90 माइनस थीटा, दोनों हाइट्स का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे दोनों की जो हाइट है उनका प्रोडक्ट r स्क्वायर बाय 16 आता है। जी में कई बार सवाल आए हैं। t थीटा इंटू t 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2r बाय g हमारे पास निकल के आता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद अगर दो प्रोजेक्टाइल की हाइट हमारे पास सेम आ रही है, अगर हाइट सेम है तो दैट मींस ui सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा, हाइट भी सेम होगा। और जो सबसे ज्यादा दूर जा रहा है उसका रेंज में ux ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी। अगर मान लो दो प्रोजेक्टाइल हैं जिनकी हाइट सेम है, तो मैं कहूंगा जिनकी हाइट सेम है उनका टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा, टाइम ऑफ एसेंट भी सेम होगा, टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम होगा। लेकिन जो सबसे दूर जा रहा है, तो रेंज के फॉर्मूले में अगर आप यहां पर देखेंगे, हमारे पास रेंज के फॉर्मूले में ux भी है। यस, ux जिसका ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा दूर जाएगा। तो नेट वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करें तो जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है उसकी नेट वेलोसिटी ज्यादा हमारे पास होगी। एवरेज वेलोसिटी का एक सवाल पूछा था, अगर सेम हाइट पर अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, हमेशा u cos थीटा होता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जब यहां से यहां जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। तो एक ही सेम हाइट पर अगर हम लोग बात करें, भले h/2 बोल दो, h/3 बोल दो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज u cos थीटा इनटू t, डिवाइड बाय t करोगे हमेशा u cos थीटा आएगा। फिर हम लोगों ने एक सवाल करा था कि टॉप पॉइंट और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा। ये रेंज का आधा होगा, ये h max होगा। पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा अंडर रूट में r/2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिवाइड बाय टाइम ऑफ एसेंट कर दोगे तो एवरेज वेलोसिटी भी आ जाएगी। फिर हम लोगों ने बात करी थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, एक ऐसा पाथ जिस पर पार्टिकल चल रहा होता है उसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। मैंने आपको बताया था y एज अ फंक्शन ऑफ x, y और x का जब रिलेशन आता है तब हम उसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। निकालने का तरीका क्या होता था, x एज अ फंक्शन ऑफ t निकालेंगे, y एज अ फंक्शन ऑफ t निकालेंगे, फिर टाइम को एलिमिनेट कर देंगे और फिर हमें y एज अ फंक्शन ऑफ x मिलेगा। हमारे पास इस किस रास्ते पर चल रहा है, थीटा नहीं है, ठीक है, पार्टिकल होगा यहां पर। हमारे पास ट्रेजेक्टरी हमें क्या बताता है, किस रास्ते पर पार्टिकल चल रहा है वो हमें पता लगता है। एग्जांपल है, जैसे क्लास के एग्जांपल है, x इक्वल टू 3t है, y इक्वल टू 4t है, तो क्या ऐसा रास्ता
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, टाइम निकालो x/3 उठा करके यहां रख दो, इक्वेशन आ गया y = 4x/3, सीधे रास्ते पर स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है। सर y = 3 sin t, x = 3 cos t, था sin t और cos t कभी भी आए तो इनका स्क्वायर एंड सम करके 1 करा जा सकता है। तो sin t हो जाएगा y/3, cos t हो जाएगा x/3, दोनों का स्क्वायर एंड सम करोगे x² + y² = 3²। मतलब एक सर्कल पर चल रहा होगा जिसका रेडियस है 3। एक इक्वेशन था x = t², y = t⁴ + t²। तो टाइम कैसे एलिमिनेट करेंगे, t² की जगह x रख देंगे तो यहां पर x² आ गया, तो ये हमारे पास एक पैराबोलिक पाथ पर चल रहा है। y = 3 sin t, x = 4 cos t। सर कैसे करेंगे, मैंने कहा sin t निकालो y/3, cos t निकालो x/4 और x² बाय यहां पर 16 आएगा। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, कोई नहीं। x² बाय हमारे पास यहां पर 16 आ जाएगा बेटा। ठीक है, x² बाय 16 आ जाएगा और y² बाय 9 आ जाएगा, ये आएगा। तो ये कौन सा रास्ता होगा सर, ये इलिप्स होगा। इसमें मेजर एक्सिस कौन सी होगी सर, x एक्सिस मेजर होगी, y एक्सिस माइनर होगी। x एक्सिस का मेजर लेंथ होगा हमारे पास +8, क्योंकि +4 और -4 में होएगा, +3 एंड -3 y में होगा। तो माइनर एक्सिस का लेंथ है 6 और मेजर एक्सिस का लेंथ है हमारे पास 8। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल की थी, y = x tan थीटा - gx² / 2u² cos² थीटा, एक ये था। और दूसरी फॉर्म थी हमारे पास y = x tan थीटा × 1 - x/r। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको कहीं ना कहीं याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है सर, क्यों हमें इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था कि अगर आपने ये ढूंढ लिया, आपको इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री दे रखी है, आप प्रोजेक्टाइल के हर चीज के बारे में बात कर सकते हैं। हम लोगों ने अगर प्रोजेक्टाइल किसी पॉइंट से पास करे तो आप उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सबसे बड़ा बेनिफिट। एडवांस का सवाल कराया था, एक प्रोजेक्टाइल 2 पॉइंट पास कर रहा है, a, b एंड b, a, और कुछ नहीं दिया है, रेंज पूछ लिया था। तो क्योंकि ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो आपकी जो इक्वेशन थी y = x tan थीटा × 1 - x/r, a, b एंड b, a पुट करिए, अपना आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री से प्रोजेक्टाइल की डिटेल निकाल सकते हो। कैसे, जैसे मान लीजिए यही सवाल हम लोगों ने क्लास में किया था, y = 2x - x²/2। मैं इस फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा, तो 2x को कॉमन लूंगा तो 1 - x/4 आया। हाँ जी सर, जैसे ही आया तो मैं इन दोनों और इस वाली इक्वेशन से जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा तो tan थीटा की वैल्यू 2 आ रही है, r की वैल्यू 4 आ रही है। tan थीटा पता लग गया तो ट्रायंगल बना के sin थीटा और cos थीटा निकाल सकते हैं हमारे पास। फिर रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा, u² 2 sin थीटा cos थीटा, यहां पे लिख दिया है। ठीक है, u² 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g, यहां पर डिवाइडेड बाय g आएगा। एक मिनट रुक जाइए, यहां पर ये डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 4 है, तो आप यहां से u की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फिर एक बार आपको u पता लग गया, साइन थीटा पता है, g पता है, तो टाइम हाइट सब पता लग गया। यस, दूसरा हमारे पास जैसे ये था, मैंने कहा था कि मैथमेटिकली भी सोचा जा सकता है, y = 2x - x²/2। कौन सी इक्वेशन है, क्या ये सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, क्या है सर, ये पैराबोला है, इन्वर्टेड पैराबोला। ये अगर आप देखें तो एक इन्वर्टेड हमारे पास पैराबोला है। ठीक है, जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा, स्लोप। तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा सर, 2 - x, राइट। यहां पर जैसे आप x की वैल्यू 0 डालोगे, एंगल एट प्रोजेक्शन अगर आपको निकालना है, जैसे यहां पर तो आपने कंपेयर कर लिया था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको निकालना है, तो स्लोप को 0 कर दीजिए। तो x की वैल्यू जैसे dy/dx और x की वैल्यू 0 कर दीजिए और tan थीटा डाल दीजिए, क्योंकि यहां पे स्लोप tan थीटा होगा। सर tan थीटा 2 आ रहा है, यहां पर भी tan थीटा 2 आ रहा है। फिर एच मैक्स निकालने के लिए, एच मैक्स पर स्लोप 0 होता है, तो dy/dx जैसे आप 0 करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आएगी। एक ऐसा x मिल जाएगा जहां पर आपको स्लोप 0 मिल रहा है, एच मैक्स। रेंज क्या होगी सर, 2x हो जाएगी 4। क्या यहां पे भी आ रही है, यस। तो आप ये सारी चीजें यहां से भी निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन से। फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे थे कि छत पर करके आपने बॉल को सीधे फेंक दिया है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये भी 2 डायमेंशनल मोशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। हाँ जी सर, तो 2D मोशन होगा, तो ये भी जाकर के जमीन पर गिरता है, जितना दूर जाकर के गिरता है दैट इज कॉल्ड रेंज, और जितना समय लेता है दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो किसी भी 2D मोशन को हमें करने के लिए क्या करना है सर, ux uy ax ay। तो ux कितना होता है, u uy है हमारे पास 0, क्योंकि आपने सीधे फेंका है। ax है 0, x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं, ay की वैल्यू है -g। जब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, sy = uyt + ½ ayt का स्क्वायर। y के लॉन्ग इक्वेशन बनाएंगे, जब ये जमीन पर गिरेगा तो y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -h। जैसे आप रखेंगे, टाइम की वैल्यू आती है √2h/g, और रेंज आता है x में चुपचाप इतने समय तक चल रहा है, तो u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट ये आ जाता है, u इंटू √2h/g। फॉर्मूले याद हो तो बेनिफिट भी होता है। किसी भी समय पर वेलोसिटी निकालनी है तो x की अलग से निकालेंगे, y की अलग से निकालेंगे, चुपचाप रख देंगे vx ux i कैप एंड uy j कैप। ux कितना है सर, u है, ax है ही नहीं, और uy कितना है
हमारे पास देखा जाए तो यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई है ही नहीं, ए वाई है माइनस जी, तो माइनस जी टी आ गया। ऐसी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एक्स का अलग से निकालेंगे, वाई का अलग से निकालेंगे। जब ये जमीन पर जाकर के हिट करता है तो वेलोसिटी आती है यूटी, हमारे पास यू आई कैप, सॉरी हमारे पास ये है आपका आई कैप। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, तो यहां पर ठीक है हमारे पास यहां पर अगर आप देखें ये इधर आपकी वेलोसिटी होगी यू, और जमीन पर ये नीचे जा रहा होगा अंडर रूट में 2gh। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी सर, यू आई कैप माइनस अंडर रूट में 2gh। अगर कोई बोले कि कितने एंगल से जाएगा तो 10, देखो वेलोसिटी निकाल लिया है तो tan अल्फा लगेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो अंडर रूट में 2gh डिवाइडेड बाय यू, दैट इज इक्वल टू tan अल्फा। इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी सेम भाई, कि टी टाइम में एक्स कॉमा वाई से पास कर रहा होगा, हाँ जी, तो x में कितना चला वो निकाले टी टाइम में, y में कितना चला वो निकाले। इक्वेशन आता है y इक्वल टू माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2u²। ये भी एक इन्वर्टेड पैराबोला की हमारे पास इक्वेशन है। मैंने कहा था इस इक्वेशन का यूज हो सकता है हमारे पास स्टेयरकेस के प्रॉब्लम में, आपने एक बॉल को ऊपर से फेंक दिया है, वो जाकर के इसको हिट कर रहा है, तो आप इसको रेंज भी बना सकते हैं, या फिर इसका कोऑर्डिनेट यहां से ओरिजिन मान करके इसका कोऑर्डिनेट उस इक्वेशन में सेटिस्फाई करके भी अपना सवाल सॉल्व कर सकते हैं। एक हम लोगों ने एरोप्लेन में से जाते हुए बॉम्ब को रिलीज करा है, तो रिलीज करना मतलब यू जीरो नहीं होता है, चलती हुई बॉडी में से अगर किसी भी चीज को रिलीज करोगे तो जो बॉडी की वेलोसिटी थी वही बॉम्ब की वेलोसिटी होगी। फिर मैंने कहा था इसमें रास्ता पूछा जा सकता है, ग्राउंड वाले बंदे के लिए पैराबोला होगा क्योंकि वो पैराबोलिक पाथ पर जाएगा, और एरोप्लेन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो वो हमेशा उसके नीचे ही बॉम्ब होगा, बिल्कुल ऐसे जा रहा, जैसे मान लीजिए बॉम्ब है, चलते चलते ड्रॉप करूंगा तो ये मेरे लिए बिल्कुल नीचे जाएगा, मेरे लिए नीचे होगा, आपके लिए पैराबोलिक पाथ पर होगा। मंकी की मौत पक्की इफ एम उस पर था एट टी इक्वल टू जीरो ही फॉल्स। याद करें मंकी प्रॉब्लम करा था, मंकी प्रॉब्लम में यह है कि अगर कोई बंदर की तरफ एम कर रहा है, जैसी एम बंदर की तरफ होना चाहिए पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये थी जैसी फायर हो रहा है मंकी गिर जाए, तो कैसा भी सिचुएशन हो मंकी हमेशा मौत के घाट उतरा जाएगा, राइट। फिर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम दी हाइट, जब हम लोग हाइट पर से फेंक रहे थे किसी एंगल पर, तो मैंने कहा था कि कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, यहां पर हमें फंडामेंटल करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है नीचे की तरफ थीटा फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, तो आप यू कॉस थीटा यू साइन थीटा करेंगे, यू एक्स है यू कॉस थीटा, यू वाई है माइनस यू साइन थीटा, ए एक्स होगा ही नहीं, ए वाई है माइनस। सर जब हम ऊपर की साइड फेंकेंगे तो x में होगा यू कॉस थीटा, y में होगा यू साइन थीटा, ए एक्स जीरो ए वाई जीरो माइनस जी। टाइम ऑफ लाइट निकालने के लिए जब ये जाकर के जमीन पर गिरेगा तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा माइनस एच, तो दोनों का टाइम ऑफ लाइट निकालने के लिए आप इक्वेशन लगाएंगे एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आप रख देंगे माइनस एच, यू वाई इनके हिसाब से रखेंगे, अपने आप टाइम ऑफ लाइट आ जाएगा। रेंज निकालने के लिए एक्स में बात करना है कि इतने टाइम तक ये एक्स में कितना चलेगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर करके रेंज निकाल लेंगे। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकालनी है क्या करेंगे, एक्स का अलग से, वाई का अलग से, और आई कैप जे कैप में जोड़ देंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो एक्स में कितना चला टी टाइम में, वाई में कितना चला टी टाइम में, आई कैप जे कैप से जोड़ देंगे, हो जाएगा। रेंज मैक्सिमम के फॉर्मूले अगर आप याद कर सके तो अच्छी बात है। कि इस वाले प्रोजेक्टाइल की बात मैं करूं, इस वाले प्रोजेक्टाइल की अगर हम बात करें, रेंज मैक्सिमम इन सेकंड गेज इनटू हमारे पास किस एंगल पर फेंके की रेंज मैक्सिमम हो, tan इनवर्स ऑफ u डिवाइड बाय अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh। u आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, h दे रखा होगा, किस एंगल पर फेंकना है ये आप डायरेक्टली याद कर सके, और ये होता है u बाय g, ठीक है। हमारे पास मैक्सिमम रेंज कितना दूर हो सकता है, u बाय जी अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पे हमारा कोई भी कठिन कठिन चीज नहीं है, जो अभी तक करते आए थे वही यहां पर करना है, बस हमें क्या रखना है, एक इंक्लाइन जिसका एंगल अल्फा है, हमारे लिए एक्सिस हमारे पास चेंज हो जाती है, जनरली हम लोग एक्स और वाई इधर लेते थे, अब हमारे लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज हो जाएंगे, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो जाएगा और ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा। पहले हम लोग वाई और एक्स ये लेते थे। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओहो यहां पर एक मिनट रुक जाना बेटा, हमारे लिए ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम लोग जी लेकर के चल रहे होते थे, अब हमें इसको तोड़ना होता है, ठीक है। कैसे तोड़ते हैं सर, हमारे लिए जरा ध्यान से देखना, अब एक पेज पे इतनी छोटी छोटी चीजें बना करके देते ना ऑपरेटर को, तो ऑपरेटर भाई साहब इधर उधर कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो जब आप एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करते हैं तो एक्सेलरेशन रिजॉल्व करके कैसे होता है जरा ध्यान से देखिएगा। सर हमारे पास जी कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, और जी साइन अल्फा इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो हमें इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पे जब भी हम लोग बॉडी को फेंकते हैं तो यहां पर आपका यूएक्स, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर थीटा एंगल पर फेंका है, ठीक है, तो यू कॉस थीटा आपका ये हो गया, यू कॉस थीटा, अरे छोटी छोटी गलतियां, ठीक है, यहां पर
थीटा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है विद इंक्लाइन, तो अल्फा नहीं रहेगा, थीटा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास है u cos थीटा एंड u sin थीटा। जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे, u से आपने फेंका है, हाँ जी सर, ठीक है, इसका पेन हमारे लिए, तो यहां पर सर हमारे पास हो जाएगा u cos थीटा, मैंने कहा राइट, और इधर की डायरेक्शन में हो जाएगा बेटा u sin थीटा। ax कितना है? नेगेटिव है, माइनस जी साइन अल्फा माइनस जी कॉस अल्फा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, 2uy डिवाइड बाय ay, फॉर्मूला रख दीजिएगा। हाइट के लिए uy का स्क्वायर डिवाइड बाय 2ay वैल्यूज रख दीजिएगा, आ जाएगा। रेंज निकालने में थोड़ा सा इरिटेशन होती है, रेंज के लिए आपको लगाना है पूरा का पूरा, क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग रेंज की बात कर रहे थे वहां ax नहीं होता था, अब यहाँ ax है, तो आप या तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के हिसाब से Sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर लगाइए, ax इज नॉट इक्वल टू 0, ax है हमारे पास, और टाइम क्या रखना है ये टोटल, और ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करके ये निकाला था। कई बच्चे सोचते हैं कि फॉर्मूला याद कर ले, मत याद करिए, बेसिक जैसा सवाल होगा वैसे सॉल्व करना। इंक्लाइन पर मैक्सिमम एंगल, ऐसा कौन सा एंगल होना चाहिए जहां पर रेंज मैक्सिमम हो, तो मैंने कहा था जिधर ये गिर रहा है आपको सरफेस पता है, हाँ जी, वो लाइन खींचे, ग्रेविटी की बिल्कुल अपोजिट लाइन खींचे, ये जो भी आपका एंगल है इसको निकाल लीजिए, उसका आधा कर दीजिए, तो जहां पर गिर रहा है वो लाइन पता है हमें, ग्रेविटी के बिल्कुल अपोजिट लाइन पता है, सर अगर ये अल्फा है तो दिस इज 90 माइनस अल्फा, इस एंगल का आधा कर दीजिए, खत्म। सर अगर हम लोग ऊपर से फेंक रहे हैं, फिर से गलत बनाया हमारे ऑपरेटर साहब ने, है ना, हमारे पास अप्रोच आपका अभी भी वही रखना है, ठीक है। अगर आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो कौन सा एंगल होना चाहिए फॉर मैक्सिमम रेंज, मैंने कहा सिंपल सी बात, जरा नोटिस करना कि अगर मान लीजिए हमारे पास यहां से फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन, और ये जा करके गिरेगा इधर, तो ये पूरा एंगल जरा देखना है, तो सर ये अगर एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा हुआ, मैंने कहा हाँ ये 90 है, तो टोटल एंगल इज 90 प्लस अल्फा, इसका आधा कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। इस एंगल पर फेंकने पर रेंज हमारे पास मैक्सिमम होती है। कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट ये था कि ऑब्जर्वर कोई भी बना सकते हो, जनरली हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा बॉडीज चल रही हो, ठीक है, तो उनमें से एक को रोकना थोड़ा फायदा होता है, क्योंकि ऑब्जर्वर कोई भी बना सकते हैं, टाइम सभी के लिए सेम होता है, याद आया। हमें पता है रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, किसी को भी आप ऑब्जर्वर बना सकते हो। अब बनाया कैसे जाता है, जिसको भी आपको ऑब्जर्वर बनाना है उसकी वेलोसिटी का नेगेटिव और उसकी एक्सेलरेशन का नेगेटिव करके सबको दे दीजिए, राइट, तो वो ऑब्जर्वर बन जाएगा। और हमेशा सवाल आई कैप जे कैप में करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। जैसे अब इसकी एप्लीकेशंस बहुत प्रकार की थी, आप क्लासेस में बहुत टाइप के क्वेश्चंस करे थे, लेकिन मैंने मेजर कैटेगरीज को कंसीडर करा है। मान लीजिए एक बॉडी चल रही है 5 से ये जा रही है 20 से, इनके बीच का गैप है 60, तो ओवरटेक करेंगे, कैच कब करेंगे, कोलिजन कब होगा, तो इसको किसी को भी रोक लीजिए, सर इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव करके इसको देंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये रुक गया 60, तो टाइम निकाल लेंगे, हो गया। सर अगर मान लो एक्सेलरेशन भी है, ये u0 था, ये 5 से जा रहा है और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन है, तो कैसे करेंगे, मैंने कहा किसको रोकना है, इसको रोकना है, इसकी का नेगेटिव करके इसको दे दीजिए, सर ये -5 इधर जा रहा है, ठीक है, -5 ये इधर जा रहा है, और एक्सेलरेशन इसके पास है नहीं, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, राइट। तो अब आप क्या यूज करेंगे, इसको कहां तक जाना है, इसको डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए 30 हमारे पास, माइनस वेलोसिटी है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए +30, वेलोसिटी है -5t प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, हाँ जी सर, तो वही चीज यहां पर लिख रही है, इक्वेशन बना दिया। मान लीजिए ये वाला बॉडी हमारे पास 20 से जा रहा है, ये वाला 10 से जा रहा है, और इसकी एक्सेलरेशन 2 है, और इसकी भी एक्सेलरेशन, ठीक है, इसकी भी एक्सेलरेशन हमारे पास, अरे क्या हो गया इसको, हाँ, इसकी भी एक्सेलरेशन इधर है, तो कैसे रोकेंगे भाई, हम लोगों ने मान लो इसको रोका है, तो इसकी एक्सेलरेशन का नेगेटिव करके इसको दोगे तो सर -2 इस साइड हो गया, मैंने कहा राइट। सर इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव करके इसको दोगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, कब जाकर के मिलेगा इधर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए -10 ut, तो 10t आ गया, माइनस हाफ एटी स्क्वायर, वो हमारे पास आ गया। जब रॉड वाला ट्रेन के हमारे पास बात हो रही थी, तो ट्रेन के केस में हमने कहा था जब भी ओवरटेकिंग होगा तो उनके बीच का गैप भी देखना है, हाँ जी, ये वाला लेंथ भी चलेगा और अपना लेंथ
भी चलेगा। तो x प्लस L1 प्लस L2 एनसीईआरटी का सवाल हम लोगों ने देखा था। मोशन अंडर ग्रेविटी में कभी भी कोलिजन्स के सवाल होंगे तो आप हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी से जाइए, बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन क्या होती है जी। मान लीजिए एक सवाल था, इस बॉडी को 10 से फेंका, ऊपर वाली बॉडी को 10, इसको 20 से फेंका, ऊपर वाली को 10 से फेंका है, 60 मीटर की हाइट है। किसी को भी रोक लीजिए, अगर इसको रोकेंगे तो इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव करके इसको देंगे तो 30 से जा रहा है। हाँ, दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। ये चुपचाप आकर के इससे मिलेगा, तो टाइम दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सर 2 सेकंड का आंसर आ गया, खत्म। ये आसान हो जाता है। लिफ्ट प्रॉब्लम्स, एक लिफ्ट में जाकर के बोल्ट रिलीज हो जाए, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सवाल था, 20 मीटर की लिफ्ट है, 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की यहां पर एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की यहां पर एक्सेलरेशन भी है, लाइक दिस। ठीक है, अब जाकर के लिफ्ट यहां से इसमें से बोल्ट गिर जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, लिफ्ट को रोक लेते हैं। लिफ्ट को रोकने का तरीका क्या है सर, इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव करके इसको देंगे, तो बोल्ट भी 40 से ही जा रहा था, तो सर u 0 हो गया। और सर इसकी एक्सेलरेशन का नेगेटिव करके इसको देंगे तो ये तो g से गिरेगा। हाँ, तो ये आ जाएगा सर g प्लस a, दैट इज 10 प्लस 2, 12 की एक्सेलरेशन है। तो अब आपके लिए सीधा सीधा सवाल है। ठीक है, सीधा सीधा हमारे पास यहां पर सवाल बन जाता है। तो आप अंडर रूट में 2h/g बेसिकली यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारे लिए प्रोजेक्टाइल वाला सवाल था कि एक बॉडी को यहां पर फेंक दिया है, एक बॉडी को यहां पर फेंक दिया किसी हाइट पर से, बताइए कब कोलाइड करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना होता था, ये आई थिंक इस प्रकार से हम लोगों ने फेंका हुआ है। ठीक है, 10 की स्पीड से। तो सर कैसे करते थे, इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लीजिए, 10 और 10 लाइक दिस, 10 और 10 हमारे पास आएगा। ठीक है, ओहो इतनी छोटी छोटी गलतियां, आई एम सो सॉरी बेटा। ठीक है, 10 और 10, और एक को रोक लीजिए। किसको रोके सर, ऊपर वाली बॉडी को रोक लीजिए। तो कैसे रोकते हैं बेटा, सर जिसको भी आपको रोकना है ना, उसकी वेलोसिटी का नेगेटिव करके दूसरे को दे दीजिए। तो 10 का नेगेटिव करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा 20 से, और इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 से। जरा नोटिस करना, 10 मीटर हाइट ये है, 20 मीटर हाइट ये है, तो इसको हाइट कितना चलना है सर, ये वाला लेंथ चलना है जब जाकर के कोलिजन होगा। तो 10 मीटर चलना है, कितने स्पीड से, 10 से, तो टाइम आ गया 1 सेकेंड। देर में 20 से कितना एक्स में चला होगा, 20 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स भी हम लोगों ने निकाल लिया। कोलिजन ऑफ द प्रोजेक्टाइल में मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, मस्ट बी एट द सेम हाइट। तो कभी भी कोलिजन होएगा तो हाइट सेम होनी चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी सेम, एक्सेलरेशन सेम, सेम हाइट तभी अटेन होती है, याद करिए। फिर हमारे पास इस प्रकार के आपके सवाल थे। हाँ जी सर, मैंने कहा था कि यार कभी भी कोई पार्टिकल कोलाइड करते तो पैरेलल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, और एक अप्रोच वेलोसिटी होती है जो इनको पास लाएगी। जैसे 50√2 cos 45, जैसे आप यहां पर करोगे तो सर ये भी 50 आएगा, इससे दोनों हमेशा सामने सामने रहेंगे। और जो ये 50 है जो ये 50 है, ये इनके बीच के गैप को खत्म करेगा। तो टाइम कौन साइड करने वाला है सर, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वो टाइम डिसाइड करेगा। जैसे ट्रायंगल वाला सवाल था, इनके सारे पार्टिकल्स को यहां पर जाके कोलाइड होंगे। हाँ जी, ये एक दूसरे को देख करके चल रहे थे, तो ये वाला लेंथ कितना होता है सर, ये होता है L/√3, और वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, 30 वाला, तो L/√3 डिवाइड बाय v cos 30, टाइम आ जाएगा। सर स्क्वायर वाले सवाल में यहां से लेकर के सारे पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे, ये लेंथ कितना होता है, मैंने कहा L/√2 होता है, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री। तो v cos 45 अप्रोच वेलोसिटी एंड डिस्टेंस इज L/√2, हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास इसका एक और काम था, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालना। जब दो बॉडी चल रही है उनमें से एक को रोक लो। शिप वाला सवाल कर रहा था, एक 20 से नीचे जा रहा है, 20 से इधर जा रहा है, के बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस बताना है। ये 10 किलोमीटर का गैप था इनका, तो इसका मैंने कहा एक को रोको, रास्ता बनाओ, परपेंडिकुलर ड्रॉप करके क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकाल दो। दिस इज द कंसेप्ट, राइट। तो शिप वाला आप अपनी कॉपी को खोल करके जरा देखिएगा। तो हमने कहा कि एक को रोक लेते, तो इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव करके इसको दूंगा, तो 20 और 20 45 डिग्री पर जा रहा होगा। ये है इनके बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस। कैसे निकालें सर, ये लेंथ था 10, तो 10 cos 45, 10 sin 45, आंसर ये आ गया, डन हो गया। फिर रेन मैन प्रॉब्लम क्या था, जब बारिश हमारे पास गिर रही होती तो इंसान कैसे ऑब्जर्व करता है। तो रेन की वेलोसिटी अगर हमारे पास नीचे है VR, बंदा अगर चलने लगेगा तो बंदे के लिए ऑब्जर्वर बनाना है, तो VR वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर आप देखें तो आपको क्या करना है, VR माइनस VM करना है। हाँ जी, तो मैन की वेलोसिटी का नेगेटिव करके इसको दे दीजिए। तो जो रेन की ड्रॉप है उसमें मैन की वेलोसिटी का नेगेटिव करके देंगे तो रेन ऐसे दिखाई देगी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और कितने एंगल पर आएगी सर, tan अल्फा लगाएंगे, VM/VR हमारे पास आ रहा है, खत्म हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ऑपरेटर भाई साहब ने नीचे लिख दिया है, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, हाँ ये आ गया। रिवर बोट प्रॉब्लम थी हमारे पास। हाँ जी सर, रिवर बोट प्रॉब्लम्स में भी हम
कुछ एडवांस के सवाल करे थे, आप प्लीज उसको क्लास के क्वेश्चंस को एक बार जरूर रिवाइज करिएगा। डाउन स्ट्रीम जब रिवर की डायरेक्शन में ही अगर आप तैरोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वीएम प्लस वीआर हो जाएगा। अपस्ट्रीम जाओगे तो वीएम माइनस वीआर हो जाएगा, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर अगर हमें जाना है तो कभी भी कोई बंदा ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चलने के लिए उसको तैरना ऐसे पड़ेगा। तो वीएम अगर इधर है तो वीएम कॉस थीटा इधर होगा, वीएम साइन थीटा इधर होगा। ये दोनों अगर आपस में बराबर हो गए तभी ये सीधा जा पाएगा। तो कंडीशन क्या है, वीआर शुड बी इक्वल टू वीएम कॉस वीएम साइन थीटा। और याद रखना, रेन की रिवर की वेलोसिटी मैन से कम होनी चाहिए, बंदा तेज तैरना चाहिए एज कंपेयर टू रिवर, अदरवाइज ड्रिफ्टिंग हमेशा की हमेशा होगी। ठीक है, इसमें ड्रिफ्टिंग जीरो है। और टाइम कौन डिसाइड करेगा, सर डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज वीएम कॉस थीटा। हो गया। अगर कोई बंदा बोले कि उसको स्विम करना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टाइम कौन डिसाइड करेगा, सर ये, क्योंकि यही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, तो डी डिवाइड बाय वीएम हो गया। और इसके चक्कर में ये कुछ ना कुछ एक्स आगे जाएगा, कौन लेकर के जाएगा, रिवर लेकर के जाएगी। तो एस एक्स इज इक्वल टू यूएक्स इंटू टी। तो यूएक्स में हम लोगों ने वीआर रख दिया, टाइम यहां पर रख दिया, तो ड्रिफ्ट हमारे पास आ गया। क्लास में कुछ और एडिशनल सवाल भी कराए हैं जो आपके कंसेप्ट को और बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थ्योरी तो इतनी है, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं समझाने के लिए। लेकिन अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं तो आपको क्लास को देखना पड़ेगा, और अगर आपने क्लास को ढंग से देखा है तो ये आपको बिल्कुल मजेदार लगा होगा। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।